हेलो माय डियर लाइब्रेरी स्टूडेंट्स, हम करें चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो अपलोड कर दी गई हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 तक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करें एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 है फैक्टराइज ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। देखो अब आप कैसे करोगे, अगर आप ध्यान दो तो ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है यहाँ पे हमारी a माइनस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी हो रही है। क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर होता है, यही होता है। तो इस पूरी टर्म की जगह, इन थ्री टर्म्स की जगह पे हम ये a माइनस बी होल स्क्वेयर रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वेयर। एंड ये फोर्थ टर्म जो है ये ऑलरेडी स्क्वेयर में है, सी स्क्वेयर है। तो यहाँ पे देखो अब हमारी सेकेंड आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। यहाँ पे हमारी इस मतलब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमने टू आइडेंटिटीज का यूज किया। ठीक है, यहाँ पे कौन सी होगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। यही होता है, हमें स्क्वेयर्स चाहिए होते हैं दोनों टर्म्स के। अब देखो ये पूरा a माइनस बी एक है, a मतलब यहाँ पे हमारे को चाहिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए क्या है हमारे पास, a माइनस बी। अब हमें बी स्क्वेयर चाहिए, तो बी स्क्वेयर में क्या आ गया, c आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है a माइनस बी एंड b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे c। ठीक है, अब हमें इसे कैसे लिखना है, a माइनस बी ए प्लस बी। ए क्या है हमारे पास, a माइनस बी। ठीक है, ये हमने सिर्फ a लिखा है, a माइनस बी। अब हमें क्या लिखना है, माइनस बी, b की वैल्यू क्या है, c। ठीक है, आया समझ में। ये हमने लिखा है a माइनस बी, a की वैल्यू है a माइनस बी, b है हमारा c। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी। a प्लस बी कैसे लिखोगे, a की क्या है वैल्यू हमारे पास, a माइनस बी प्लस बी क्या है हमारे पास, c। ठीक है, यही है। अब अगेन देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी जो है हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। ओके, बहुत ही सिंपल है, बट बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगेन देखिए, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अगर अब हम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट थ्री टर्म्स में जो है हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए माइनस बी होल स्क्वेयर। इस पूरी टर्म की जगह, इन थ्री टर्म्स की जगह पे हमने क्या किया, ए माइनस बी होल स्क्वेयर लिख दिया। एंड जो फोर्थ टर्म है वो ऑलरेडी हमें स्क्वायर में गिवन है, सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ये हमारी पूरी टर्म क्या हो गई, ए स्क्वायर हो गई, एंड ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर्स में है। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हमें लिखना है ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, ए माइनस बी, माइनस बी क्या है यहाँ पे, सी है। एंड लिखना है ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी प्लस बी क्या है, सी है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन क्या आ गया, a माइनस बी माइनस सी, एंड नेक्स्ट आ गया a माइनस बी प्लस सी। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में हमने दो आइडेंटिटीज का यूज किया। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। m की पावर 4 है माइनस 256 है। अब इसे फैक्टराइज करना है एंड हमारे पास जस्ट क्या है, टू टर्म्स है। सबसे पहले देखो, अगर हम m की पावर 4 को कैसे लिखते हैं, m स्क्वेयर का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम 256 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये कब करते हैं, जब दोनों क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होने चाहिए। 256 का इसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लो। यहाँ पे लिखो 256, 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे, दो का पेयर लोगे, उसमें से 1 2 आ गया, इधर पेयर लिया 1 2 बाहर आ जाएगा, इधर भी पेयर बन रहा है 1 2 आ गया, इधर भी पेयर बन रहा है 1 2 आ गया। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 8, 8 2 16। दैट मीन्स 256 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 16 है। अब हमारे पास दोनों ही नंबर्स जो है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर क्या है, एम स्क्वायर है। ठीक है, ए क्या है, एम स्क्वायर है, इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो है एम स्क्वायर एंड बी की जो वैल्यू है वो है 16। ओके, गॉट इट। ए ब्रैकेट के अंदर वाला जो है ए है, एम स्क्वायर हो गया, इस पूरे का स्क्वायर है ए स्क्वायर है। दैट मीन्स ये हमारा ए है, इसका स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर है 16, तो बी की वैल्यू हो गई 16। अब हमें लिखना है ए प्लस बी, ए क्या है, एम स्क्वायर
प्लस बी क्या है 16, ये हो गया a माइनस बी, ए क्या है एम स्क्वेयर माइनस बी क्या है 16। ओके अगेन अब आप देखो हमारी एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ये प्लस में यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं यूज होगी, यहाँ पे m ऑलरेडी स्क्वायर है, अगर अगेन हम 16 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 16 की जगह पे हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, दैट मीन्स m स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज द, हमने इसका अगेन स्क्वायर कर दिया, m ऑलरेडी स्क्वायर में गिवन है, 16 का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है m एंड b की वैल्यू है 4। ओके ए स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू हो गई m, b की वैल्यू हो गई 4। ओके अब हमें क्या लिखना है इसमें, आइडेंटिटी कौन सी यूज हो गई, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, a माइनस बी, ए क्या है m माइनस 4, a प्लस बी m प्लस 4। ओके इसको हमने कैसे स्प्लिट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर दी, a माइनस बी a प्लस बी यूज कर दिया, a क्या हो गया m हो गया, b की वैल्यू हो गई 4, तो m माइनस 4 m प्लस 4 एंड m स्क्वायर प्लस 16 था हमारे पास। ओके आपने देखा कि एक ही एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में हमारी 2 बार आइडेंटिटी यूज हो रही है। ओके इसमें आपको ध्यान देना, अगर 2 टर्म्स हैं हमारे पास एंड दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तब तो हमारी यही आइडेंटिटी यूज होगी। ओके एंड अगर 3 या 4 टर्म्स हैं तब आप ध्यान दो, अगर ग्रुपिंग हो सकती है तो ग्रुपिंग करो, एंड यहाँ पे हमारी ऑलरेडी आइडेंटिटी यूज हो रही थी तो हमने वो आइडेंटिटी यूज करी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 7 एंड 8। आगे के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।